तो ये है वो एक वीडियो जो आपको स्टंट राइडर बनने के लिए हेल्प करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। आई एम दर्शना सिसाने, मोटर स्पोर्ट्स एथलीट, कंटेंट क्रिएटर एंड स्टंट वुमन। और मैं साथ में ऑफ रोड, फ्लैट ट्रैक, ड्रैग रेसिंग, ट्रैक रेसिंग और स्टंट राइडिंग कर। तो क्या है ये रोड मैप? तो बेसिकली ये कोर्स है जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। तो ये कोर्स के चार्जेस होंगे 3 to 5 लाख, जो मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे। तो ये कोर्स मैंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड किया है। तो इसमें आप बिगिनर से लेके एडवांस तक पूरा सीखोगे। हर फेज का एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रहेगा। फेज 1 है 1 मंथ का, जिसमें आप पूरा बेसिक सीख जाओगे। सो फेज 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग ध्यान नहीं देते, वो है फिटनेस। तो मैंने आपके लिए एक फिटनेस टेस्ट डिजाइन किया है जिसको आपको पास करना ही होगा। उससे आप सेफली और जल्दी सीख पाओगे। मोटर स्पोर्ट्स बहुत डेंजरस गेम है जिसमें फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजरीज होने के चांसेस बहुत रहते। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ है जो सिर्फ स्टंट्स के लिए ही नहीं, आपके डेली लाइफ के लिए भी फिट रहने के लिए हेल्प करेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी ट्रेनिंग चालू होने से पहले आपको करनी है। एक तो है वार्म अप और एक कूल डाउन। वार्म अप और कूल डाउन का लिंक मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, मेक श्योर आप उसको देखना और स्किप मत करना। तो चलिए चालू करते हैं आपका फेज 1। तो फेज 1 का ट्रेनिंग रूटीन कुछ ऐसा हो। तो 15 मिनट्स का आपका वार्म अप रहेगा और 20 मिनट्स के आपको 3 सेट करना है, जिसको मोटोस भी कहते हैं। तो आपको हर 20 मिनट्स के मोटो के बाद 10 मिनट्स का रेस्ट लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके 3 मोटोस कंप्लीट हो जाए तो आपको 15 मिनट्स का कूल डाउन करना है, और ये कूल डाउन कभी भी मिस मत करना। तो आपका टोटल ट्रेनिंग रूटीन कुछ 2 घंटे का होगा, जो आपको अल्टरनेट डेज करना है। अगर आपने आज ट्रेनिंग किया है तो आपको परसों ट्रेनिंग करना है, बीच में गैप लेना है। तो अभी हम चालू करने वाले हैं स्टंट राइडिंग कैसे करते हैं, बट उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको आपका माइंडसेट पूरा ध्यान से आपको ये करना है, क्योंकि आप अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ में लेके आ रहे हो, जैसे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, कोई भी, किसी को साथ में नहीं रखना है। आपको पूरा माइंड खाली रखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ही आप ये अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो मत करो। मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी, उसके बाद आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है अगर आप आपके प्रॉब्लम्स को साइड में रखो और प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा होगा। तो क्या है थ्रॉटल कंट्रोल? सबसे पहले हम सीखेंगे क्लच एंड थ्रॉटल कंट्रोल। तो क्या है क्लच एंड थ्रॉटल कंट्रोल? तो क्लच का एक टाइमिंग रहता है, थ्रॉटल का एक टाइमिंग रहता है, जो हमें मैच करना है, उसे बोलते हैं क्लच एंड थ्रॉटल कंट्रोल। एक बार आप ये जगह देख लो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये रोड पूरा खाली है। तो कैसे करता है क्लच एंड थ्रॉटल कंट्रोल? तो आपको 50% क्लच, 50% रेयर ब्रेक और 80% थ्रॉटल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जैसे देख रहे हो, इसे स्लो रेस और स्ट्रेट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। तो ये मैं ब्रेक और क्लच थ्रॉटल से कंट्रोल कर रही हूँ, और आपका गोल होना चाहिए स्ट्रेट, और जितना स्लो हो सके उतना स्लो चलाना है। तो आप जैसे देख रहे हो मेरी स्पीड 3 to 4 है, और आप इससे भी स्लो रख सकते हो, वो और अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह से मैं क्लच कंट्रोल कर रही हूँ, और थ्रॉटल आपको ऐसे समझना है। तो ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करते हैं। तो आपको ब्रेक को लॉक करके रखना है और फिर धीरे धीरे टैप करना है। आपको फील करना है कि ब्रेकिंग कैसे होती है। आपको डायरेक्टली स्लो नहीं चलाना है, आपको पहले एक मोमेंटम में गाड़ी चलाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो करना है। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी गाड़ी को कैसे कंट्रोल कर रही हूँ। मैं एल्बोज, हिप और नीज से कंट्रोल कर रही हूँ। दूसरी चीज हम सीखेंगे ब्रेकिंग। तो क्या है ब्रेकिंग? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टंट राइडिंग सीखने के लिए। ब्रेकिंग सोल है बाइक का, और वो एक ऐसी चीज है जो आपको फुल कंट्रोल देगी बाइक पे। इसको मास्टर करो और आप कोई भी ट्रिक इजीली कर सकते हो। तो आप ब्रेकिंग 2 ड्रिल से सीख सकते हो, एक है स्ट्रेट ब्रेकिंग और एक है 0 सर्कल। आप इसको सर्कल ब्रेकिंग भी बोल सकते हो। जो हमने क्लच एंड थ्रॉटल कंट्रोल में सीखा वो है स्ट्रेट ब्रेकिंग। सो वही टेक्निक यहाँ पर यूज होगी। तो आपको 0 सर्कल कुछ ऐसे करना है। तो आपको एक जगह पे पहले हैंडल लॉक करना है और फिर गोल गोल घूमना है एक ही जगह पे। जब आपको लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा ये सर्कल पे हैंडल लॉक रह रहा है, फिर आपको ऐसे धीरे धीरे एक हाथ छोड़ना है, जैसे मैं छोड़ रही हूँ। और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप छोड़ सकते हो,
फिर आपको दोनों साइड से प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेकिंग दोनों साइड से बहुत अच्छी होगी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। और ध्यान में रखना, आपका थ्रॉटल का हाथ आपको छोड़ना नहीं है। तो अभी आपको दूसरा हाथ छोड़ने के लिए थ्रॉटल लॉक करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे थ्रॉटल लॉक करते हैं। तो अभी मैं ये एक लेस से बांध रही हूँ, आप इसको टाई लॉक या फिर लेस से ऐसे बांध सकते हो। और ध्यान रखना, ये एक बार आप लॉक करोगे तो फिर आप गाड़ी के साथ कहीं भी घुस सकते हो, इसीलिए इसको ध्यान देना है कि आप कितने आरपीएम पे इसको रख रहे हो और कैसे इसको हैंडल कर रहे हो। तो ये है थ्रॉटल लॉक, आप इसको देख सकते हो मैं कैसे इसको फील कर। तो जैसे ही थ्रॉटल लॉक हो जाए, आपको फिर दूसरा हाथ भी छोड़ने के लिए चालू करना है। एक पहले पकड़ना है, फिर वापस से छोड़ना है, एकदम से ही हाथ दोनों नहीं छोड़ना है। अभी इसमें आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इसमें देखो कि मेरा अपोजिट साइड में बॉडी है, हिप मेरा अपोजिट साइड है और बॉडी जहाँ पे मैं टर्न ले रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं हिप पीछे रखती हूँ, बट आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप आगे रख के भी इसको कर सकते हो। और टाइट पकड़ के रखना है गाड़ी को, ऐसे आपका हैंड मूवमेंट और बॉडी कंट्रोल होना चाहिए। और आपका विजन हमेशा जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे होना चाहिए, जो सर्कल आपने डिसाइड किया है उसी सर्कल में आपका विजन होना चाहिए। और ब्रेकिंग आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने लॉक करके रखा है और धीरे धीरे टैप कर रही हूँ। जब आप आपका बेस अच्छा कर लोगे तब आप स्किल्स चालू कर देना, जल्दबाजी मत कर। तो हम सबसे इजी और कूल दिखने वाला स्टंट करेंगे जो है बर्नआउट। तो बर्नआउट करने के लिए आपको आपका बॉडी वेट आगे रखना है, जितना आप बॉडी वेट आगे रखोगे उतना बर्नआउट अच्छा होगा। और एल्बोज ऐसे अप रखना है और क्लच आपको 2 फिंगर से यूज़ करना है और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। और आपका ब्रेक है ना, आपको पूरा टाइट ऐसे लॉक करके रखना है जैसे मैं कर रही हूँ। और जैसे आप क्लच छोड़ोगे, आप देखो बाइक कैसे ऊपर आएगा। तो ये है आपका बर्नआउट का प्रोसेस। तो अभी हम नेक्स्ट स्किल सीखेंगे स्नेक स्लाइड। तो इसको करने के लिए आपको क्लच और ब्रेक का टाइमिंग सीखना पड़ेगा। तो आपको कुछ क्लच को ऐसे यूज़ करना है, जब आप क्लच को रिलीज़ करोगे तब आपको साथ में ब्रेक टैपिंग करनी है। फिर एक पैर नीचे रखना है और आपको पैर से कुछ ऐसे ऊपर पुश करना है। और आपको स्नेक आपके हैंडल से बनाना है, आप जिससे हैंडल जहाँ लेके जाओगे वैसे ही स्नेक बनेगा। और बॉडी फुल टाइट रख के आपको उसको घुमाना है फास्ट। तो अभी हम करेंगे 360 स्लाइड। तो ध्यान रखना, आपका पूरा बॉडी का वेट आपके लेफ्ट लेग पे होगा और आपको पैर ऐसे नहीं रखना है, आगे की तरफ रखना है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट इस पैर पे होगा। और फिर उसको ऐसे लीन करके क्लच रिलीज करना है और स्मूथली थ्रॉटल देना है। फिर आपका स्किट कुछ ऐसे होगा। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ ये है, आपको ओपन प्लेस में प्रैक्टिस करना है जहाँ पे लोग ना हो और ऑब्स्टिकल्स ना हो। और दूसरा, राइडिंग गियर्स। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए स्टंट राइडिंग करनी है तो राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजरी फ्री ट्रेनिंग करने के लिए भी हेल्प करेगा। तो क्या होने चाहिए? राइडिंग गियर्स, हेलमेट, राइडिंग शूज, ग्लव्स, राइडिंग पैंट एंड राइडिंग जैकेट। अगर आपको राइडिंग गियर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इस वीडियो में मेरा लिंक ऐड कर दूंगी। और तीसरा, आप आपके फ्रेंड को या फिर किसी को भी आपके साथ लेके जाओ, जिससे आप सेफली और कॉन्फिडेंसली प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपके साथ कोई रहेगा तो आप इजीली वहां से आ भी सकते हो। फोर्थ पॉइंट, नेवर स्किप योर वार्म अप्स एंड कूल डाउन्स। वार्म अप करने से आपकी इंजरीज होने के चांसेस कम रहेंगे और कूल डाउन करने से आपके सोरनेस कम होगा। फिफ्थ पॉइंट है पेशेंस, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, उस वजह से मैंने बहुत सारे इंजरीज किए हैं। मेक श्योर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे, आप बहुत जल्दी सीख जाओ। फेज 1 टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहेगा, 30 डेज में से 20 डेज आपको सिर्फ ब्रेकिंग करनी है। विदाउट ब्रेकिंग आप स्किल्स में मत जाना, ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स आप ऐसे ही सीख जाओगे और स्किल्स आपको 10 डेज कर। तो ये था पार्ट 2 का फेज 1 जो बिगनर्स के लिए है। मेक श्योर आप ये पूरा 1 मंथ तक कंटिन्यू करना और फिर ही फेज 2 करना। तो ये था फेज 1, तो मिलते हैं फेज 2 में। सेफ स्टंट राइडिंग, बाय।